प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी आज यदि हम जीवित हैं तो ये सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह का फल है। इसलिए हमें अपने जीवन से हर वक्त, हमेशा, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप हमारे बाइबल संदेश में शामिल हो सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी विनती प्रभु से यह है कि प्रभु आज के वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत करें और हम सबसे एक विशेष तरीके से मुलाकात करें, हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करें। ये मेरी प्रार्थना है। मैं आशा करता हूं कि आज के डिवोशन को आप प्रार्थना के साथ सुनेंगे। तो आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में से हम पढ़ेंगे। कल तक हमने देखा था कि पत्रस पत्नियों के बारे में बहुत कुछ बताता है कि उनका पहनावा कैसा होना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए और किस तरह वो अपने पति के अधीन रहे, प्रभु का भय माने, ताकि उनके इस व्यवहार की वजह से अगर उनका पति प्रभु से दूर है तो भी वो प्रभु के पास खिंचा चला आए। आज पत्रस पतियों के बारे में बहुत गंभीर बात बताता है। मेरे साथ पढ़िएगा पहला पत्रस 3 अध्याय और इसकी 7वीं आयत में। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब पतियों को यहाँ पर पत्रस गंभीर सलाह दे रहा है। उससे कहता है कि बुद्धिमानी से, ये बहुत बहुत जरूरी है, आप जो पति हैं अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करें। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं और परिवार के अंदर अशांति फैलती है। आगे लिखा हुआ है, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। जब परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को बनाया तो सबसे पहले पुरुष को बनाया और फिर स्त्री को बनाया। दोनों के शरीर की रचना में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर ने पुरुष को बलशाली बनाया है, बलवान बनाया, ताकतवर बनाया है शारीरिक रूप में, परंतु स्त्री शारीरिक रूप में निर्बल होती है। परंतु परमेश्वर के सामने दोनों का स्टैंडर्ड, परमेश्वर के सामने दोनों का आदर सम्मान एक समान है। कोई ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं। केवल शारीरिक ताकत में या शारीरिक तौर से पुरुष बलवान है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट योर वाइफ और रेस्पेक्ट एनी लेडीज़। किसी भी स्त्री का, चाहे वो कोई भी हो, आपकी वाइफ हो या आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी माताजी हो, कोई भी हो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें उनका आदर करना चाहिए। मसीहत में स्त्री को दूसरा दर्जा नहीं दिया जाता या उन्हें पुरुषों से कम नहीं आंका जाता। परमेश्वर के सामने दोनों की स्थिति बराबर है, दोनों का सम्मान बराबर है और दोनों से परमेश्वर उनके जीवन का, परिवार का लेखा लेगा। आगे लिखा, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। दोनों जीवन के वरदान के वारिस है। परमेश्वर ने दोनों को उद्धार दिया है, दोनों के पाप को क्षमा किया है, दोनों को अपना बेटा बेटी बनाया है और दोनों को जीवन के वरदान के वारिस ठहराया है। कितनी बड़ी बात है। आप जो पति हैं, आप जो पत्नी हैं, आप दोनों को ही जीवन के वारिस, यानी कि अनंत जीवन आपको दिया जाएगा। आप उसके वारिस हैं और अनंत जीवन का जो वरदान है वो आपको दिया गया। अनंत काल का जीवन आपको दिया गया है। आप इसके वारिस हैं, जिससे कि तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। अब आगे ऊपर जो भी बातें लिखी है
कि क्यों बुद्धिमानी से जीवन निर्वाह करना है, क्यों पत्नी का आदर करना है। उसका कारण ये है जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। बहुत सारी प्रार्थनाओं का रुकने का मुख्य कारण यह है जब पति अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार नहीं करता, उसका आदर नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता, और जब वो उसे वो स्थान नहीं देता जो स्थान परमेश्वर ने उसको दिया है, जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, जब उनके बीच में अनबन होती है, संबंध खराब रहता है, ऐसे में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाने से रुक जाएंगी। मैं सोचता हूँ चाहे वो पति हो या पत्नी हो, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जाने से रुक जाती है जब हमारा संबंध एक दूसरे के साथ सही नहीं है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब दे। और यदि ऐसा आप चाहते हैं तो आपको अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ अपना संबंध सही बनाकर रखना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। चाहे आप जो कोई भी हैं, चाहे आप कितने बड़े आदमी क्यों ना हो, चाहे आप पास्टर्स हैं, बिशप हैं, चाहे इवेंजलिस्ट हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि आपका संबंध सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ सही नहीं है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी सुन नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों एक हैं। जब आपका विवाह हुआ, परमेश्वर ने आप दोनों को एक बना दिया, अब दोनों आप अलग अलग नहीं हैं। इसलिए अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करिए, उसका आदर और सम्मान करिएगा, तब जाकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में और आपके द्वारा आपके मित्रों में, आपके दोस्तों में, लोगों के बीच में महान काम कर सकता है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो कृपया इस बात को जरूर जरूर याद रखिएगा। ये ना केवल प्रत्येक पुरुषों के लिए है, लेकिन ये प्रत्येक जवान लड़कों के लिए भी है। ये ना केवल लड़कों के लिए है, लेकिन प्रत्येक स्त्रियों के लिए भी है, प्रत्येक पत्नियों के लिए है, प्रत्येक जवान लड़कियों के लिए है जिनकी कभी शादी होगी और जो आने वाले दिनों में शादी करेंगे। उन्हें अभी से इस बात को याद रखना है। आप पत्नियां जिनकी शादी हुई है, आप हमेशा याद रखिएगा। जो लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने वाली है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आपका पति कैसा होना चाहिए, आपका संबंध एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में रहे, तो आप दोनों का संबंध अच्छा होने की आवश्यकता है। सोचिए और विचार करिएगा इस बात पर। यदि आपके जीवन में कुछ भी कमी है, परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, और अपना जीवन एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ सही करिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस अच्छे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारी मदद करिए, आज हम जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनसे आपको महिमा मिले। हमें शैतान की हर चाल से और हर एक फंदों से हमारी रक्षा और मदद करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन हैं जो इस बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें आशीषित करिए प्रभु जी। उनके घर में जो समस्याएं, उसका समाधान करिए, उनके घर के हर एक आवश्यकताओं को पूरा करिए प्रभु जी। मैं प्रत्येक पतियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो दिन भर मेहनत परिश्रम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रभु जी। आप उन पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखिएगा प्रभु जी। जो बोझ उनके कांधों पर है, जो टेंशन्स उनके परिवार के प्रति, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के जॉब के लिए, अपने लिए प्रभु, जो भी टेंशन में प्रभु जी, आप सब कुछ जानते हैं। आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर दया करें प्रभु जी। मैं प्रत्येक बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं प्रभु जी। मैं नहीं जानता किसकी क्या समस्या है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए मान परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। जो जिम्मेदारी आपने उनके कांधों पर रखी है, उसको करने के लिए आप अपना विशेष अनुग्रह दीजिए प्रभु। जितने भी
छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं प्रभु जी, मैं उनमें से प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ देना प्रभु, ताकि वो अपने करियर को संवार सके, अपने करियर का पीछा कर सकें प्रभु, और आप उन्हें एक अद्भुत करियर दे सकें, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त जो भी मेरे भाई और बहन बीमार है, उन पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु जी उन्हें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो या कोई संदेह हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि हमारी प्रार्थनाएं कब रुक जाती है, किस कारण से हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।